हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा था कि हम लोग गुरुद्वारे आए हुए हैं और गुरुद्वारे आए हैं तो बाबा जी का प्रसाद खा के तो ज़रूर ही जाना चाहिए भाई। बहुत नसीब वालों को बाबा जी का प्रसाद मिलता है। काफ़ी टाइम बाद मैंने बाबा जी का प्रसाद खाया है और ये दिल्ली का बहुत ही माना हुआ गुरुद्वारा है। ये है दिल्ली के कनॉट प्लेस में बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो काफ़ी सारे लोगों के कल मैंने कमेंट पढ़े थे, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ के प्रसाद की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। भाई प्रसाद की तो बात ही कुछ और होती है। भगवान के नाम से जो प्रसाद बनाया जाता है ना, तो उसमें अपने आप ही ना मिठास आ जाती है। तो हम लोग भी यहाँ पे बाबा जी का प्रसाद खाने के लिए बैठे हुए थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे नियम से ना सब लोगों को मतलब बिठाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिठाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। ये नहीं है कि जो ये नियम है वो एक ही दिन के हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सेवा नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में थे। तो चलिए बाबा जी का प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग वाहे गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं और सब लोग यहाँ पे सबको बाबा जी का प्रसाद खिला रहे हैं। और पता है ये नवरात्रि मेरे लिए बहुत अच्छे रहे क्योंकि मुझे गुरुद्वारे जाने को मिला, बाबा जी का प्रसाद खाने को मिला, माता रानी के भी दर्शन करे मैंने। तो चलिए बाबा जी का प्रसाद खाते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पता है आप लोगों को इस शब्द का अर्थ क्या है? खालसा शब्द अरेबिक है जिसका अर्थ है प्योर, जिसे हिंदी में हम लोग है ना शुद्ध कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हे लोगों, वाहे गुरु ही खालसा हैं। इस धरती पर सब झूठा है, सिर्फ एक नाम ही शुद्ध है यानी प्योर है, वह है वाहे गुरु यानी ईश्वर यानी भगवान यानी खुदा। इसके अलावा कोई नहीं है, सब झूठा है, सब मोह माया है। हे लोगों, वाहे गुरु के हो जाओ। जिस चीज़ का आप जश्न मनाते हो, हम कोई भी मतलब सेलिब्रेट करते हैं, हम कभी किसी चीज़ में जीत जाते हैं या उसको सेलिब्रेशन करते हैं, तो वह चीज़ भी भगवान की दी हुई है, वाहे गुरु की दी हुई है। हम उसी को समर्पित, वो उन्हीं को ही समर्पित है। वाहे गुरु जी का खालसा एक ऐसा जयकारा है जो आपके वाहे गुरु ईश्वर अल्लाह को बनने के लिए कहता है। वह आपको अपने घमंड को, ईर्ष्या को त्याग कर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने को कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु जी का ये जो जयकारा है पूरी मानव जाति के लिए है। तो यहाँ पे उसके बाद ना हम अंदर आ गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे और देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। इन पिक्चरों से ना बहुत कुछ दर्शाया गया है। इनके साथ में ना छोटे छोटे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिन पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जो लोग गए होंगे उन्होंने यहाँ पे अंदर जाके देखा भी होगा और उन बातों को पढ़ा भी होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए और मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया था। उनका तो पूरा परिवार ही शहीद हो गया था। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो देश सेवा के लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भाई पढ़ रहा था उन सब चीज़ों को, मैंने भी पढ़ लिया था। तो देख सकते हैं आप, इन पिक्चरों से बहुत कुछ दर्शाया गया है। तो चलिए आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पे हम ना अंदर आ गए थे। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की पिक्चर चल रही थी। तो उस पिक्चर में बहुत सारी बातें बताई जा रही थी उनके बारे में कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया और उनका पूरा परिवार किस तरीके से शहीद हुआ, वो सारी बातें बताई गई थी। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह भी देख रहे थे। और पता है ये सब चीज़ें बच्चों को दिखानी भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं तो
इन सब चीज़ों से जुड़े हुए बच्चों के स्कूल में क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो जब बच्चों को हम ये सब चीज़ें लाइव दिखाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस परी शौर्य भी देख रहे थे और बहुत सारे, उसके बाद ना परी शौर्य के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि मम्मी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ऐसा होता है जब हम बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं। बच्चे स्कूल में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन साथ में ना बच्चों को ना हमें हमारे जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उनको ना बच्चों को लाइव भी दिखाना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में आती हैं। फिर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनको आंसर मिलता है। तो बच्चों की ना पढ़ाई लिखाई में भी ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उसके बाद हम लोग फिर से बाहर आ गए थे और परी को देखो, गुन्नू को ले रखा था, और बच्चों को ना गुन्नू को लेने का बड़ा शौक चढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। गुन्नू को, कभी टिट्टो को। टिट्टो तो बहुत खुश थी, टिट्टो तो अपने आप चल रही थी। और जो यहाँ पे फर्श है ना, फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के पैर जल रहे थे। थोड़ी देर तो टिट्टो चल ले रही थी, लेकिन उसके बाद ना कह रही थी कि पापा पैर जल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गुरुद्वारा है ये। और उसके बाद यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ना इसके पास आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब शांति सी मिल रही थी, बहुत सुकून सा मिल रहा था। तो बस अब थोड़ी बहुत देर और हम रहेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं घर। बच्चों का जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। बच्चे तो कई जगह घूमने के लिए कह रहे थे, लेकिन वंदना थक चुकी थी। जैसे ही हम रोड पे आए ना, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये महिला थी, ये ऑटो चला रही थी। सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने इनसे हाय हेलो भी की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई थी। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज की जो महिला है, आज की जो लड़कियाँ हैं, वो किसी भी फील्ड में, किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है। कभी भी अपने आप को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप एक बार सिर्फ अपने मन में ना एक दृढ़ निश्चय कर लो कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। और पता है, इस ऑटो में जो लड़की बैठी थी वो इन्हीं महिला की बेटी थी। तो मैंने तो इनको सच बता रही हूँ सैल्यूट भी किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई महिला ऑटो चला रही है। ऐसे तो मुझे कई बार मिल चुकी है, लेकिन ये जो महिला थी वो कम एज की थी, बहुत कम एज थी इनकी, और ये ऑटो चला रही थी। तो हंस रही थी मुझसे, लेकिन उस टाइम मैंने शूट नहीं कर पाया। मज़ा आया और आज बहुत थक भी गए भाई। बच्चों, कैसा लगा तुम सबको? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा टिट्टू? बहुत अच्छा। और थकी नहीं हूँ? नहीं थकी नहीं है, टिट्टू नहीं थकी है। और देखो, आप लोग देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। सुबह के निकले हुए हैं और बजने वाले हैं 3-4 बजने वाले होंगे। और अभी भी बच्चों का मन कर रहा है कि ये लोग, यहाँ पे लाल किले पे मेला लगा हुआ है, तो मेले में घूमने का मन कर रहा है। तो देखते हैं, अंकल जी लेके जाते हैं तो चलते हैं। और ये देखो टिट्टू को कितनी खुश हो रही है। पानी की बोतल ले लूँगा। हाँ, पानी की बोतल ले ले। मजे आएंगे ना, ये करेंगे। बहुत मजे। और हालत कैसी हो गई है? अच्छी। तो यहाँ पे ना पता बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, बहुत तेज़। और जो पानी मतलब ऑटो में रखा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और कहीं भी ना पानी की बोतल नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हमें यहाँ पे एक ये पानी का जो रेडी होता है वो मिला, तो हम लोग यहीं से पानी पीने लगे थे। और एक जने ने ना कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 गिलास पानी पिया। और उसके बाद ना यहाँ पे राम लड्डू मिल रहे थे। जो राम लड्डू होते हैं ना, तो भाई ने बोला खाएगी, मैंने कहा हाँ। और पता है, इतने सारे हम लोगों ने ये डोने बनवाए, लेकिन जैसे ही आते वैसे ही बच्चे सारे खा जाते। क्योंकि पता है कि जब सब लोग मिले जुले होते हैं ना, तब
थोड़ी चीज़ हो या ज़्यादा चीज़ हो, पता ही नहीं चलती है कब ख़त्म हो जाती है। लेकिन सब लोगों के साथ ना मिल-जुल के खाने में जो मज़ा आता है ना, वो सच में कहीं नहीं है। पता है यही सब चीज़ें अगर घर पे बनाते हैं या घर पे आती हैं तो घर में रखी रहती हैं चीज़ें, कोई खाता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ें फ़िक जाती हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं ना और कितनी भी चीज़ आ जाती है, तो वो सब चीज़ भी कम पड़ जाती है। और उसके बाद पता है कि यहाँ पे हम लोग ल लाल किले पे मेला लगा हुआ था, तो हमने सोचा था कि मेला लगा होगा ना तो बच्चों को झूला वगैरह झुला देंगे और जो ये खाएँगे पिएँगे तो वो खिला देंगे। लेकिन वो मतलब मेला हट चुका था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए। तो कोई नहीं, बच्चों को तो मना लेते हैं, एक-एक चॉकलेट पकड़ा देंगे, मन जाएँगे बच्चे। क्या कर सकते हैं, मेला हट चुका था, लेकिन फिर भी आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे अंकल भरवाने लग गए थे गैस। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई थी ना, घर आने के बाद ही ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे। तो नवरात्रों में मुझे घर जाके पूजा करनी होती है। तो भाई मुझे मतलब जैसे ही हम लोग घर आए तो वंदना ने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी के फिर सीधे मुझे भाई घर पे छोड़ने आ गया था। लेकिन रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। मैंने भाई से बोल दिया था मुझे जल्दी छोड़ दियो, क्योंकि मुझे घर पे जाके पूजा करनी है। तो जीतू मेरे को घर छोड़ने के लिए जा रहा है, और जीतू और आशीष दोनों ही ऑटो चला लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि दी आपके भाई फिर ऑटो क्यों नहीं चलाते हैं? तो हमारे पापा को ना भाइयों का ऑटो चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाइयों को ऑटो चलाना इस तरीके से आ गया, क्योंकि पापा जब भी ड्यूटी जाते थे ना तो दोनों भाई उनकी गाड़ी साफ़ करते थे। उनका मतलब लंच वगैरह पापा की गाड़ी में रख के आते थे। तो आप लोगों को पता ही होता है, जब घर में कोई भी चीज़ होती है तो फिर वो आ ही जाती है। लेकिन उनको भाइयों का ऑटो चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन लंबे रूट पे नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे छोड़ने जाना हो या फिर कभी इधर उधर जाना हो तो चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी घर। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और भाई चला गया हमें छोड़ के। और अब मैं फटाफट से पहले नहा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत जगह से घूम घूम के आए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा नहा लेंगे। मंदिर के बाद बहुत सारी जगह गए थे जो कि मैंने शूट नहीं कर पाई हैं। तो चलिए, तो घर आने के बाद यहाँ पे मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम बाहर कितनी जगहों पे जाते हैं। वैसे तो हम मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर के अलावा भी कई जगह हम उतरे हैं और माता रानी की पूजा करेंगे तो फिर सही नहीं लगता है। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और नहा लिया था। तो बस अब मैं पूजा कर लेती हूँ। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना।